अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिम मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। सितंबर का महीना 1965 के सितंबर का दिन याद दिलाता है जब पाकिस्तान हालत जंग में था और पूरी कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई थी। आज भी पाकिस्तान माशी हालत जंग में है। हमें डैम बनाने हैं, हमें हर पाकिस्तानी को तालीम देनी है, सेहत की और सफरी सहूलत देनी है, लेकिन ये खैरात और इमदाद से नहीं, ये हमें टैक्स से देना है। हमें अपना टैक्स, ड्यू टैक्स देना है ताकि हम लोगों को ये मराद दे सकें। इस हालत जंग में हम सबको अपना हिस्सा डालना है। आज हमने अपने स्टूडियो में, लाहौर स्टूडियो में दावत दी है जनाब मुनीब सुल्तान साहब को, जो कि प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार के, और हमें फ़ोन पे ज्वाइन करेंगे मुफस्सिर मलिक साहब जो कि प्रेसिडेंट है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। पहले हम बात करते हैं मुनीब से, फिर उसके बाद मुफस्सिर साहब के बाद जाएंगे। मुनीब साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो बजट आया है नया तरमीमी बजट 2018, इसमें जो मिनी बजट जो कहा जा रहा है जिसको, इसमें जो एक सबसे बड़ी तब्दीली आई है वो ये आई है कि उन्होंने फाइलर और नॉन फाइलर की कंडीशन हटा दी है गाड़ी परचेज करने के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर भाई, थैंक यू, आपने ये मुझे ऑनर दी। मैं एक स्टार्ट करूंगा इस बात से कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी सब कॉन्टिनेंट में आई तो उन्होंने पहला काम ये किया कि यहाँ की एक्सपोर्ट्स को तबाह कर दिया। सेकंड फेज में ये हालात आ गए कि लोगों को अपने बच्चे बेचने पड़े। वो ईस्ट इंडिया की जो मेंटालिटी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो मेंटालिटी आज तक हम चेंज नहीं कर सके। बजट तो आया, मिनी बजट भी आया, और मिनी बजट में जो 1214D के हवाले से एक अमेंडमेंट है वो पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार की काविश है, वो भी उन्होंने तोड़ मोड़ के दी। बाकी ऐसा ये बजट जो आया है ये सैलरी क्लास में मजीद कयास क्रिएट करेगा, और जो लोग नॉन फाइलर बात करेंगे, लेकिन ये जो फाइलर और नॉन फाइलर की गाड़ी खरीदने पे और प्रॉपर्टी खरीदने पे जो कंडीशन खत्म की गई है 237C, इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है लाहौर टैक्स बार, और आप एज अ कंसल्टेंट, आपके या प्रोफेशनल फोरम्स क्या कह रहे हैं? ये गलत किया है इन्होंने। नॉन फाइलर एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुई थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी विद डॉक्यूमेंटेशन और टैक्सेशन के साथ होगी। ये खुद ही हम देख के खुद ही हम एस्केप कर रहे हैं। उस एस्केपिज्म के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। जो हमारा नारा था कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस से हम अपनी इकोनॉमी को, टैक्स कलेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते बढ़ाएंगे, ये उसके अगेंस्ट एक दीवार खड़ी की जा रही है, जो मैं अपने ज़ाती नज़रिए से और एज अ फोरम लाहौर टैक्स बार हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं कि जिन्होंने नॉन फाइलर पहले दे के नॉन फाइलर को आज़ाद कर दिया और जो सैलरी क्लास है उन्हें विक्टिमाइज। तो आपके ख्याल में कंडीशन दोबारा वापस रिस्टोर होनी चाहिए? जी बिल्कुल, रिस्टोर होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी है। मैं आपके साथ आता हूँ, मुझे मुफस्सिर मलिक साहब मेरे साथ हैं। मुफस्सिर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप बड़े कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला। अब सर मुझे ये बताएं कि ये जो कंडीशन ख़त्म की गई है गाड़ियों से और जायदाद से खरीद व फरोख्त की, ये आप इसको कैसे देखते हैं? चैम्बर का क्या मौक़िफ़ है इसमें? ये हमारा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहले तो फाइलर और नॉन फाइलर को समझने की जरूरत है। अब वो आदमी जो टैक्स देता है लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, वो भी नॉन फाइलर है, और जो सिविल टैक्स देता ही नहीं है, इनकम जनरेट करता है लेकिन रिटर्न भी नहीं भरता है, टैक्स देता है, वो भी नॉन फाइलर है। तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन लास्ट गवर्नमेंट बना के गई थी और अच्छा एक कदम था जिसमें नॉन फाइलर्स को फोर्स किया जा सकता था कि वो अल्टीमेटली रिटर्न्स फाइल करें। तो मेरा ख्याल है इसको 100% वापस उसी शेप में रिस्टोर होना चाहिए। असद उमर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू पहले जब हमने सुना कि नॉन रेजिडेंट्स को फैसिलिटेट करना है, तो नॉन रेजिडेंट्स को फैसिलिटेट करना है तो उनके पास नाइकॉप हैं और नाइकॉप होल्डर्स को आप फैसिलिटेट करें। उसके अलावा भाई मुफस्सिर भाई 3 कैटेगरीज हैं देखें, और सबको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाइकॉप है, पीओसी है और नॉन रेजिडेंट है, तो इन तीनों को आप डिफरेंट कैटेगराइज कर सकते हैं और उनको आप फैसिलिटेट करना चाहें तो फैसिलिटेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इट कैन बी डन विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन। दयाल को लेटर लिखें, वो एक दिन में आपको ये जनरेट करके स्पेशल क्लासिफिकेशन क्रिएट कर दें। ठीक है, तो आपके ख्याल में ये जो चीज़ है इसको वापस रिवर्ट होना चाहिए और ये कंडीशन रहनी चाहिए अपनी जगह पे? बिल्कुल रहनी चाहिए जी। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो उनको फैसिलिटेट किया गया है कि 0.4% की बजाय
अब अपना उनको कह दिया गया है कि भाई इनसे 0.6 लेंगे। मेरा ख्याल है दूसरा तरीका ये होता है कि जो फाइलर्स हैं उनके ऊपर जो भेजा 0.3% कैश विड्रॉल पे टैक्स है उसको खत्म करते हैं, तो नॉन फाइलर भी मोटिवेट रहता है कि मुझे फाइलर बनना चाहिए। सही है। बजाय इसलिए कि सबको एक ही आप स्टिक से हाँकेंगे तो ये मुनासिब तरीका नहीं। ठीक है, तो आपके ख्याल में जो फाइलर्स हैं उनको रेट उन पे से खत्म ही हो जाना चाहिए बेसिकली। जब विदहोल्डिंग 1991 में आई थी मुफस्सिर साहब, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये लीड टू द डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन अल्टीमेटली रेवेन्यू मेजर बन गया। भाई ये बताया कुछ जाता है, वजह कुछ और होती है। असल में वजह यही थी कि रेवेन्यू जनरेशन तो नहीं थी, लेकिन जो शॉर्टफॉल थी रेवेन्यू की उसको प्लग करने के लिए, कैश फ्लो को बेहतर करने के लिए ये इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, प्रोफेसर साहब मेरे साथ मुनीब साहब हैं, लाहौर टैक्स बार के प्रेसिडेंट। मैं उनसे जरा बात कर लूँ। मुनीब साहब, आप कह रहे थे सैलरी के हवाले से आप बात कर रहे थे, जो सैलरी में तरमीम हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? मैंने इस तरमीम को समझता हूं कि ये एक विक्टिमाइजेशन है। अच्छा। जो सैलरी इंडिविजुअल है पहले थोड़ा सा उसको रिलीफ मिला। ठीक है। अगर हम एक कंपैरिजन करें, जो मैक्सिमम रिटर्न फाइलिंग है वो सैलरी इंडिविजुअल की तरफ से है। ठीक है। उन लोगों ने अपने एक्सपेंसेस वही 4, 5, 10 हज़ार के हिसाब से बढ़ा लिए। उनके अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उनको इस स्टेज पे आके दोबारा टैक्स की रेट, चाहे वो कहते हैं थोड़ी बहुत जो भी इंक्रीज हुई, एक केओस और एक विक्टिमाइजेशन है। लेकिन जो 12 लाख तक लोग हैं उनका रिवाइज नहीं किया उन्होंने। मैं सब बिल्कुल एग्री करता हूँ। 12 लाख तक, ये 12 लाख तो हम अपने टैक्स जो बिजनेसमैन को देखें वो तो अपना एक्चुअल डिक्लेयर नहीं करते। 12 लाख तक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिवाइज किया। पर ओवरऑल जिनका 12 लाख से ऊपर है या जिनकी सोर्स ऑफ अर्निंग है ऐसी थी जो उनकी ऊपर थी, उनको एकदम आपको 1 महीने की सैलरी से फिर उन्हें 3 महीने या 4 महीने का टैक्स देना पड़ेगा, तो एक स्टेट ऑफ कैओस क्रिएट हो जाएगी। इसको अगले साल पे ले जाया करते। मैं प्रपोज ये करता हूं कि जो हुई थी फाइनेंस एक्ट ओरिजिनल में चीज थी उसको इंटैक्ट रखें और इन्होंने डिटरेंस क्रिएट करके इन्फोर्समेंट करें और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करके बिजनेस कम्युनिटी से जो टैक्स नेट में नहीं आते, जो भागे हुए हैं, जो अंडर द कवरेज ऑफ एफबीआर स्टाफ काम कर रहे हैं, उनको टैक्स नेट में लेके आए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं नॉन फाइलर्स को आप ये कह रहे हैं कि मैं ये कह समझता हूं जी प्लीज मैं ये कहता हूं कि नॉन फाइलर वाली शेक को खत्म करना, ये तो टैक्स कल्चर को कर्ब करना और जो टैक्स देते हैं उनको बदइतमादी की फिजा क्रिएट करने का स्टेप है। ठीक है, इनको चाहिए कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे और इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्स लॉस प्रॉपर पे काम किया जाए और टैक्स नेट बढ़ाया जाए। ठीक है, अच्छा, ये जो आप 214D की बात कर रहे थे कि लाहौर टैक्स बार और पाकिस्तान टैक्स बार की प्रपोजल से आए हैं, तो इसमें क्या उन्होंने उसको आप लोगों का प्रपोजल एज इट इज नहीं इंट्रोड्यूस किया उन्होंने? नहीं जी, बिल्कुल उन्होंने एज सच आपका क्या प्रपोजल था? इंट्रोड्यूस नहीं किया। आपका क्या प्रपोजल था? उसमें कादर साहब हमारे प्रेसिडेंट साहब का बड़ा अच्छा और बड़ा क्लीन सा एक वे आउट सब के लिए था कि 9.5 लाख टैक्स ऑडिट केस वाइंड अप हो जाए। अब वो पिछले एक फ्लूइड सिचुएशन में 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स और 2 चेयरमैन एफबीआर में पूरी चीज चेंज हो गई। ये 25% टैक्स या 2% ऑफ टर्नओवर या 20,000 रुपया मिनिमम, ये सिचुएशन फिर भी क्लियर नहीं है। अब वो केसेस जिनमें फाइनल टैक्स था या जिनकी सैलरी इनकम है, उसके बारे में फिर कुछ चीजें भाम छोड़ गए। ठीक है, ये एक पूरा वे आउट देना चाहिए था। इसमें एक प्रॉब्लम थी, वो केसेस जिनमें एक्सटेंशन ऑफ रिटर्न की डेट के लिए एप्लीकेशन गई थी और उन्होंने उसको अप्रूव भी नहीं किया, ना उस पर कोई डिसीजन दिया। फिर सिंध हाई कोर्ट जजमेंट आ गई कि ये जो एप्लीकेशंस पेंडिंग है दे आर टू बी कंसिडर्ड एज अप्रूव्ड। उनको क्लियर कट इस चीज को क्लियर करना चाहिए था। जो एक्सटेंशन में एप्लीकेशन आ गई है, आपके ख्याल में सैलरी और एफटीआर के लिए उनको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए? जी, उनको क्लियर करना चाहिए और उनको इस एम्बेट से बाहर लेके आना चाहिए। मैं मुफस्सिर साहब से एक बात कर लूं। मुफस्सिर साहब, आप कैसे देखते हैं 214D को? बिजनेसमैन कैसे देखता है कि उसने अगर रिटर्न लेट फाइल किया तो उसका केस सेलेक्ट हो गया ऑडिट में? आप इसको कैसे देखते हैं? केस तो सिलेक्ट होता है, जो उन्होंने एक क्लॉज बीच में ये मुतारिफ कराई थी कि जो भी डिले करेगा टैक्स फाइलिंग को वो ऑटोमेटिकली ऑडिट में भी आ जाएगा, पूरा साल वो नॉन फाइलर रहेगा। मेरा ख्याल है वो अभी किया इन्होंने। पहले ये था कि आपका केस 214D में सेलेक्ट हो जाएगा ऑडिट में। अब उन्होंने ये कर दिया कि अगर आपने लेट फाइल की ड्यू डेट के बाद तो आप नॉन फाइलर की कैटेगरी में आ जाएंगे।
नॉन फाइलर एंड उसको प्रपोज ये किया कि पूरा साल आप जी हाँ, नॉन फाइलर जाएंगे। जी हाँ, तो वो मेरा ख्याल है नाजायज है, क्योंकि बहुत सारी वजूहत थी। ये 182A है जो अमेंड किया है फाइनेंस एक्ट 2018 में। जी जी, वो मैं समझता हूँ कि वो ज्यादती है, बहुत हार्श स्टेप है, उसको वापस लेना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जब भी वो फाइल करे उसके एक वीक के अंदर उसको फाइलर बना देना चाहिए। बिल्कुल बना देना चाहिए, जो पहले सिस्टम था। और ये जो केसेस सेलेक्ट हुए हैं 3-4 लाख 2140 में, इसको आप क्या समझते हैं? जो इन्होंने एक वे आउट दिया है गवर्नमेंट ने 25% और 2% और 20,000, तो ये फिजिबल है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है ये फेयर नहीं है। इस तरह रेवेन्यू जनरेट करने की जरूरत नहीं है। लोगों को फैसिलिटेट करें, लोग खुद वॉलंटरली आके आपको टैक्स देंगे, लेकिन आपकी पॉलिसीज को बेहतर करने की जरूरत है। लोगों को टैक्स ऑफिशियल्स के निकालने की कोशिश करें, ना कि उनको वापस फिर इसी चक्कर में वापस डाला जाए पुराने सिस्टम्स में। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं नए आगे बढ़ा जाए ताकि पीछे मुड़ के ना देखा जाए। बिल्कुल, लोगों को फैसिलिटेट करें ताकि ये देखें, एफबीआर हमारी टैक्स अथॉरिटीज जो है, ना उनके पास इक्विपमेंट है, ना उनके पास कैपेबिलिटी है, ना वर्कफोर्स है कि वो सारी चीजें खुद हैंडल कर सकें। ठीक, तो लोगों को मुफद्दल साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, हमें ब्रेक पे जाना है सर। बहुत शुक्रिया, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हम आपसे फिर किसी वक्त बात करेंगे। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, हमें ज्वाइन करेंगे मीर मोहम्मद अली खान साहब, और फिर उनसे भी बात करेंगे, और हमारे गेस्ट जो लाहौर स्टूडियो में बैठे हैं मुनीब सुल्तान, उनसे भी बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मुफस्सिल मलिक साहब थे, जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट थे। अब हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से मीर मोहम्मद अली खान साहब ने, ये सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, और इनसे भी बात करेंगे। पहले हम मुनीब साहब की तरफ जाते हैं। मुनीब, आप ये बताएं कि ये जो अब 182A आया हुआ है, और ये मिनी बजट में भी इसमें तरमीम नहीं हुई, तो ये कैसे आप टैक्स बार इसको कैसे देख रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप आ रही है जी। मैं कह रहा हूँ ये 182 जो है ए जो आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नॉन फाइलर हो जाएगा, तो टैक्स बार इस पे क्या इकदाम करें, क्या बात हो रही है इस पे कि ये खत्म किया जाए? सर देखें, इस पे हमने और लाहौर टैक्स बार ने और पाकिस्तान टैक्स बार ने मिलकर इस चीज़ को कंटेस्ट किया। ये तो सब सिटीजन्स का जो रिटर्न फाइल करते हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनकी एक फ्रीडम है, जिसको स्नैच किया जा रहा है अंडर द कवर ऑफ सेक्शन 182A। अगर इन्होंने लोगों को प्रीडेटरी टैक्सेशन करनी है, उनको विक्टिमाइज करना है, फिर तो इस किस्म की जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो तो रहें। लेकिन कहीं से भी मुनीब कहीं से भी सीरियस आवाज नहीं आ रही। देखें, ये मई में बजट आया था, आज हम अक्टूबर में पहुंच रहे हैं, और इस पे कोई सीरियस, बिकॉज ये तो बड़ा ही अनरियलिस्टिक बात है कि अगर मैं किसी जेन्युइन रीजन की वजह से रिटर्न नहीं फाइल कर सकूं, मैंने फाइल कर दिया, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली मुझे फाइलर की लिस्ट में आ जाना चाहिए, लेकिन मैं पूरे साल नॉन फाइलर रहूं, ये किस तरह मुमकिन हो सकता है? अनवर भाई, मैं तो पहले कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। नहीं तो, लेकिन सेकंड बात ये है दामाद क्या हुआ इसमें? जी मैंने इसके ऊपर 2-3 दफ़ा खुद पिछले चेयरमैन से भी सिटिंग की। जब हमारे पास भूरबंद में फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा तशरीफ़ लेके आई, तब भी हमने इस पर पूरे पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार ने कैटेगोरिकली इसको रिजॉल्व किया और उसे कन्वे किया कि आप इस अमेंडमेंट को विड्रॉ करें। पर पिछले आप खुद देखें कि ये एक एडमिटेड फैक्ट है, मई से आज तक एक टोटल फ्लूइड सिचुएशन चल रही है। ये नई गवर्नमेंट आई है, वी हैव टू गिव देम 6 मंथ्स, बट उन्हें खुद नहीं पता लग रहा कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। जो पिछली समरीज फाइनेंस मिनिस्ट्री में पड़ी हुई थी, काफ़ी सारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, आवाज़ कहाँ रेस करें कि जहाँ पे कोई सॉलिड गवर्नमेंट कोई चीज़ बने, कोई इदारा बने या कोई बंदे बैठे हों तो उनसे बात करें। अभी तो स्टिल मैं समझता हूँ एक फ्लूइड सिचुएशन है और नई गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जिसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज अभी शुरू होना है। ये सितंबर या अक्टूबर जो कट ऑफ डेट्स आएंगी या नवंबर की, उसके बाद ये बात बिल्कुल राइज होनी थी और हम इसे गाए बगाए इसको उठा के हम इस चीज को कि ये एक आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आप बिजनेसमैन के लिए, अपना ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं। ये पिछली गवर्नमेंट के कुछ तोहफे हैं जो इस गवर्नमेंट को अमेंड करने पड़ेंगे।
ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं कि ये इसको अमेंड होना चाहिए, बल्कि इसको अबॉलिश होना चाहिए। अच्छा, आप अभी आपने कहा अबॉलिश होना चाहिए, ठीक है। अब आपने अभी कहा कि टैक्स रेट वगैरह में जो रिवाइज किया गया है, तो जो पहले टैक्स रेट थे और उन्होंने जो कम किए थे, क्या वो रियलिस्टिक थे क्या टैक्स रेट रिड्यूस करना? देखें, वो एक पॉलिटिकल गेम थी कि नेक्स्ट गवर्नमेंट पे पूरा बर्डन शिफ्ट किया जाए। वो भी रियलिस्टिक कतन नहीं था कि ऑल ऑफ अ सडन आपका एक ड्रास्टिक डिक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन टैक्स रिटर्न्स, एक हाई होप्स दिलवाई गई और हाई होप्स मैं कह रहा हूं कि उस वक्त जो किया गया था वो अनरियलिस्टिक एकदम था। तो ये जो रिवाइज किया गया है, ये मेरे ख्याल में उन्होंने उसको थोड़ा सा मतलब बेहतर किया है, मेरे ख्याल में उसकी बैंडेज की है थोड़ा सा। सर, इट इज अ बैंडेज फॉर इकोनॉमी, पर इकोनॉमी की इस बैंडेज के साथ एक ओवरऑल लोगों के जहनों में जो कैओस क्रिएट हो गया है, गवर्नमेंट का तो काम ये है कि एक तरीके से स्टेप वाइज इस चीज को विड्रॉ करती। ठीक है, मैं आपके वापस समझ आती थी, मैं आपके मुनीफ वापस आता हूं। मुझे मीर मोहम्मद अली खान साहब ने ज्वाइन किया हुआ है। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है अनवर भाई। ये हुकूमत ने विड्रॉ कर दिया है कि आप फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, जायदाद खरीद सकते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ गुड स्टेप कि आप नॉन फाइलर्स और फाइलर्स को एक ही कैटेगरी में लाकर आप डील करें, मगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप अगर आपको बेस को पिकअप करना है तो आई डोंट थिंक देयर इज अ चॉइस। मेरे ख्याल में इन्होंने जल्दी में ये एक इजी वे आउट लिया है और इनको मेरे ख्याल में ऑटो इंडस्ट्री के लोगों का भी प्रेशर होगा, हाउस बिल्डर्स का भी प्रेशर होगा, दूसरों का भी प्रेशर होगा, लेकिन ना घर बिक सक रहे थे, विच इज अ गुड थिंग। मैं पहले वाले इक़दाम के साथ हूँ कि नॉन फाइलर्स को आप एक किस तरीके से नेट में लेकर आएंगे। अगर आप सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते रहेंगे और आप टैक्स फाइलर्स का बेस नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आपको यही बैंडेजेस लगानी पड़ेगी। ये तो अमीर भाई हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, लेकिन बात ये है कि ये एक ऐसा मैसेज डाउन द रोड जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि आपने नॉन फाइलर्स को एक खुली छुट्टी दे दी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी जगह, लेकिन बात यह है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को वही हम बात करते रहेंगे, एडहॉकिज्म के जरिए जो है आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते सिस्टम। इसीलिए तो अनवर भाई मैं कह रहा हूँ बैंडेज लगाई गई जी। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मर्ज को ट्रीट नहीं किया गया है, बैंडेज लगाई गई। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए था यहाँ पे? देखिए, ये तो इस चीज को तो बिल्कुल नहीं चेंज होना चाहिए था। ये एक पॉपुलर मूव हो गया। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इकोनॉमी को जिस नहज पे हम पहुंच चुके हैं वहां पर अनपॉपुलर मूव्स के जरिए ही आप सिर्फ रिवाइव कर सकते हैं। आपको शायद लानत मलामत हो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत लोग आपको बुरा कहें, मगर इस वक्त हमने ये देखना है कि आपने अपनी ऑपोजिशन को खुश करना है या उनकी बुराइयों से बचना है या मुल्क को बचाना है। ठीक है, अगर मुल्क को बचाना है तो हम जो 40 साल 50 साल से किए जा रहे हैं, अगर वही हम कर रहे हैं और रिजल्ट डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारी भूल है, बचपना है। तो आपके ख्याल में ये जो एक्सपेक्टेशन है ये या तो किसी वजह से की गई है या इनको किसी ने मिसलीड किया है, ये वजह हो सकती है? देखिए, तो बातें कहता हूँ। पहली बात ये कि अगर किसी ने मिसलीड किया है, भाई हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपसे ये बात करते हैं नाज़रीन से और बात करते हैं अपने मेहमानों से। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मेहमान मीर मोहम्मद अली खान साहब से। उनसे बात कर रहे थे कि हुकूमत ने ये जो कंडीशन हटाई है फाइलर नॉन फाइलर की प्रॉपर्टी और गाड़ी पे, इसकी क्या वजह है, क्यों ये डिसीजन लिया गया? मीर साहब, आप बता रहे थे कि क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, आपने कहा कि शायद किसी ने मिसलीड किया हो। अनवर, मेरा कहना और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो आपके अंदर इतनी फहम होनी चाहिए कि अगर कोई मिसलीड भी कर रहा हो तो आप मिसलीड ना हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेकिंग वाइज डिसीजन। अगर आप मिसलीड हो सकते हैं, दो चीजें हो सकती है, या तो आप एक पूरी लॉबी के अंडर प्रेशर आ गए हैं। जैसे देखिए, अगर गाड़ियां नहीं खरीद सक रहे हैं नॉन फाइलर्स, तो इस मुल्क में तो सबसे ज्यादा तो नॉन फाइलर्स है, तो मतलब उसमें गाड़ियों की खरीदारी में बहुत बड़ी लॉबी है नॉन फाइलर्स की।
नॉन फाइलर्स की लॉबी है और उसके साथ पूरी ऑटो इंडस्ट्री की लॉबी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल गाड़ियां नहीं बिक रही, बिल्कुल सही है। तो आई एम श्योर देयर वाज सम काइंड ऑफ प्रेशर। तो इसी को तो मैं कह रहा हूँ कि अनपॉपुलर मेजर्स लेने पड़ेंगे आपको, आप प्रेशर के अंदर नहीं आ सकते। सही है। अगर इसी किस्म के इकदाम, देखिए ये तो पहला कदम था इनका, चले कोई बात नहीं, हुकूमत का शायद एक गलती हम सब मिलके दरगुजर कर भी दें कि चंद महीने के लिए कोई और ये दूसरी पॉलिसी लेकर आए, मगर इसी तरीके से अगर ये रॉन्ग डिसीजंस, अनपॉपुलर पॉपुलर डिसीजंस लेते रहे तो आई डोंट थिंक तो आपके ख्याल में टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे? वी डोंट हैव अ चॉइस अनवर भाई। देखिए ना, आप कहाँ पे आप करंट अकाउंट डेफिसिट देखें, बजट डेफिसिट इस दफा कह रहे हैं कि 2 ट्रिलियन से ज्यादा इस साल हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आपकी एक्सपोर्ट एब्सोल्युटली ड्विंडल हो चुकी है, आप 124 125 पे आपका डॉलर आ गया है, तो जिसकी वजह से अच्छा आपने एक अमेंडमेंट देखी जो की गई है कि डैम फंड में जो पैसे दिए जाएंगे उसकी सोर्स नहीं पूछी जाएगी। अब क्या करें आप? अब FATF जो है उसने ग्रे लाइन पे आपको पहले ही किया हुआ है उसको। देखिए, अगर आप डैम फंड में, ये तो इन्होंने चलो अच्छे तरीके से अपनी नेक नियति से किया होगा, मगर FATF को तो ये नेक नियति ना ही समझ आए। यही मैं कह रहा हूँ कि ये वो उसको कहीं नेगेटिव लेके और उसको कहीं आपको ब्लैक लिस्ट में ना ले जाए। नहीं, यकीनन नेगेटिव लिया जाएगा जी। हम इबाम क्यों पैदा करें? मैं आपसे कहता हूं, यकीनन इसको गलत तरीके से FATF लेगी कि आपकी, चले आप लॉन्ड्रिंग का पैसे को बाहर नहीं भेज रहे हैं, मगर अनअकाउंटेड फॉर मनी इज बीइंग सर्कुलेटेड विद इन द इकोनॉमी। यस, दैट्स माय इकोनॉमी डोमेस्टिकली। बिल्कुल। तो ये इस टाइप की अमेंडमेंट जो है ना, आपका मैसेज बड़ा रॉन्ग जाएगा वहां पे, एब्सोल्युटली रॉन्ग जाएगा। देखिए ना, हम 4 चीजें सही करके 2 चीजें गलत करके FATF के सामने नहीं बैठ सकते। ठीक है। FATF तो शायद उन्होंने थोड़ी सी हमें डील दी है ग्रे लिस्ट पे लाकर, वरना इस वक्त तो आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर देख रही है, इसलिए कि अब कन्वेंशनल वॉर्स का जमाना खत्म हो गया। टेररिज्म की थी, उसके जरिए पाकिस्तान को अपने घुटनों पर नहीं ला सके। नाउ इट इज टाइम फॉर इकोनॉमिक वॉर। बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिक वॉर में बहाने ढूंढकर सैंक्शंस लगाए जाते हैं ताकि आपकी इकोनॉमी को क्रिपल किया जाए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, चंद कन्वेंशनल वॉर से ममालिक को आप क्रिपल करते हैं, चंद इकोनॉमिक वॉर। सर, इस पे तो ये पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है, इनका हम बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में अगर क्विकली अगर हम इनको इमीडिएटली क्या मेजर्स लेने चाहिए जो ये करें, अगर अभी इस वक्त जो ये मिनी बजट के बाद जो इनको डैमेज हुआ है? देखिए, सबसे बेहतरीन चीज तो ये है कि रिवर्स करें। ठीक है, रिवर्स करें, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, रिवाइव करें। आपका ख्याल है कि रिवाइव करें, इकोनॉमी के लिए भी ये बेहतर है और लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए भी बेहतर है ये? एब्सोल्युटली। और जो डैम में पैसे दे रहे हैं उनका भी सोर्स पूछा जाए, सिंपली पुट, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक है नॉन फाइलर इशू से मेरी नजर। एग्जैक्टली। इसको भी रिविजिट करें, उसको भी बेहतर करें, इसको भी। एब्सोल्युटली। साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपसे फिर बात करेंगे बिकॉज हमें अपने प्रोग्राम को क्लोज की तरफ लेके जाना है। हमारे साथ एक और गेस्ट है मुनीब साहब। आप बात कर रहे थे ये हम के 214D की, फिर हमने सैलरी की बात की। अब आपके ख्याल में जो 3 साल की एक शिक आ गई है कि ऑडिट नहीं हो सकता 3 साल तक, अगर एक दफा ऑडिट हो जाए, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो कह रहा है 30 जून में आई है, तो ये बाद में एप्लीकेबल होगी। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? अनवर भाई, अर्जी है कि डिपार्टमेंट में ना कोई अक्लमंद लोग बैठे हैं जी, ना कुछ समझदार लोग बैठे हैं। उनका मकसद सिर्फ लोगों को तंग करना है। ठीक है। और हम तो खास तौर पर लाहौर में ये समझते हैं कि यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ऑफिसर्स, हमारे RTO 2 में जो नॉन कॉर्पोरेट है वो सारे तंग करने बैठे हैं। अच्छा। 3 साल की शिक तो खत्म हो गई है, पर उन्होंने क्या किया है कि जी 177 में फर्स्ट फेज में बेतहाशा लोगों के विदाउट गिविंग एनी रीजंस उनके ऑडिट ओपन कर लिए हैं। एक स्टेज पे ये कर रहे हैं। सेकंड में ये उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है जिसको इन्हें रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट देना पड़ेगा और इस पर लिटिगेशन पहले ही स्टार्ट हो चुकी हुई है। नहीं, आप और एक ही बंदे को हर प्रोसीजर अमेंडमेंट है जिसको रिट्रोस्पेक्टिव, जब हम कहते हैं इनसे कि प्रोसीजर कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव जाएगी, आज ये टैक्स पेयर के बेनिफिट में है, तो प्रोसीजर अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिवली क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल जाएगी। जब उनकी अपनी मर्जी होती है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव हो जाती है। मैंने पहले बात की कि FBR में
कोई ना पॉलिसी है, ना उनकी रियलिस्टिक अप्रोच है, ना लीगल अप्रोच है। वो सिर्फ लॉ को तोड़ मोड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी आपके ख्याल में इसको जो है ना अपने फायदे के लिए पहुंचे, इनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में ये टैक्स रिटर्न की डेट है वो बढ़नी चाहिए? जी वो तो उसमें दूसरी बात ही कोई नहीं है जी, वो तो हमारा चाहिए कलेक्टिवली लाहौर टैक्स, ये कम से कम अभी तक इन्हें खुद चीजें क्लियर नहीं है। नवंबर एंड के दिसंबर एंड तक ले जाए तब भी काम नहीं खत्म होना, जितना इनका इन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हुई है, खुद लेट की है और पॉलिसी विंग ने लेट किया जवा रिटर्न को। आपके ख्याल में अब अगर आने वाले वक्तों में एफबीआर को क्या इकदाम लेने चाहिए? क्विकली बस सर, क्विकली इन वेरी शॉर्ट। फर्स्ट थिंग जो खान साहब ने कहा, देयर इज नो पॉलिटिकल विल। जब तक गवर्नमेंट पॉलिटिकल विल अपनी नहीं क्रिएट करेगी कि उसने टैक्स रिकवर करना है और एक क्रॉस दी बोर्ड लॉज को इंप्लीमेंट करना है, एफबीआर तो एक फील्ड फॉर्मेशन है, उसका क्या रोल है? वो सिर्फ इंप्लीमेंट करती है। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिटिकल विल शो करनी होगी, जो उसमें अभी तक करंट गवर्नमेंट फेल हो चुकी है बाकी गवर्नमेंट की तरह। बहुत शुक्रिया आपको मुनीब, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपको किसी प्रोग्राम में और दावत देंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे मेहमानों ने बात की कि जो कंडीशन अभी इस वक्त हटाई गई है फाइलर और नॉन फाइलर से गाड़ी खरीदने पे और जायदाद पे, उसको वापस रिवाइव होना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज डाउन द रोड बड़ा गलत जा रहा है। और इसी बात के साथ हमें ज़रूरत इस बात की है कि सिस्टम को इंटीग्रेट करें और डॉक्यूमेंट करें। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।